सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का एलामिया यह है कि आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों, अंदरूनी चैलेंजेस समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सियासत में जो खिचड़ी पकी है, इस सारी सूरत हाल में इस मुलाकात की टाइमिंग बड़ी अहम है। एक और अहम मुलाकात आज लाहौर कोट लखपत जेल में हुई। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी पीर पगारा का अहम पैगाम लेकर शहबाज शरीफ से मिले, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने खुसूसी इजाजत दी। इस मुलाकात को लेकर तज्जिए ये किए जा रहे हैं कि नेशनल डायलॉग की गेम ऑन हो गई है। वाकिफाने हाल का दावा है कि शहबाज शरीफ जेल में हैं, लेकिन अंदर बैठे बैठे वो बड़ा खेल खेल रहे हैं। मरीम नवाज की छुट्टी और शहबाज शरीफ की परवाज दोबारा शुरू होने जा रही है। कहा जा रहा है कि नून से शीन निकलने का वक्त आन पहुंचा है। ये तज्जिया दुरुस्त है या नहीं, फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक फैसला जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि हुकूमत गिराने निकला अपोजिशन इत्तेहाद कमजोर पड़ता जा रहा है। इस्तीफों की धमकी अपनों के लिए एक डरावना ख्वाब अब बन चुकी है। 2 लीगी अरकान के इस्तीफे, 2 के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली की मेज पर हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब भी कर लिया गया है। अगर वो पेश नहीं होते तो इसे रजामंदी समझते हुए इस्तीफे मंजूर किए जा सकते हैं। नून लीग इसकी तरदीद कर रही है, इस्तीफों को जाली करार दे रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर इस्तीफे जाली हैं तो फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इसकी कॉपियां क्यों जारी की हैं? दूसरा, इस्तीफों की धमकी ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश के हाथों खुद जलील हो रही है। लॉन्ग मार्च और धरने का क्या प्लान है, इसके बारे में कल राना सनाउल्लाह एक शो में जो फरमा रहे थे, इस पर क्या बात की जाए उसका लुबे लुबा बता देता हूं। खुलासा यह है कि अपोजिशन अपनी एहतजाजी तहरीक को जनवरी फरवरी ना मार्च बल्कि अक्टूबर नवंबर तक जाता देख रही है। अक्टूबर नवंबर। 27 दिसंबर भी अहम दिन है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में फजलुर रहमान शिरकत करेंगे या नहीं, नजरें इस पर लगी हैं। जरदारी साहब ने दावत दे दी है। बिलावल के मर्दान ना आने का गुस्सा निकालेंगे या फिर सियासत बचाएंगे। देखना यह भी अहम है कि 31 दिसंबर को इस्तीफे इकट्ठे करके PDM क़यादत क्या ऐलान करेगी। आज इसी पर बात होगी। और जो सियासी मुलाकातें हैं, पहले जिक्र इनका करते हैं। असद खरल साहब आज मेरे साथ हैं। खरल साहब, आज आपसे ही ज़्यादा गुफ्तगू रहेगी क्योंकि बाबर डोगर साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं, गला उनका ख़राब है, तो इस वजह से वो आज नहीं आ सके। ये जो मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ से, इससे तो लग रहा है कि अब हुकूमत की तरफ से, क्योंकि फंक्शनल लीग हुकूमत की इत्तेहादी है, तो अब लगता तो ये है कि अब मामलात नेशनल डायलॉग की तरफ या कोई यानी बातचीत मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें नवाज शरीफ मरियम माइनस है। देखिए उसामा साहब, इस मौका पर हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात के एक अहम रहनुमा की शहबाज शरीफ साहब में जेल में मुलाकात होना जी, और उन्होंने जो बात आज की कि वो पैगाम क्या लेके गए हैं जी, और नेशनल डायलॉग की उन्होंने बात की, और ये भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को खुश आइंद करार दिया है। और इससे पहले आपको ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी नेशनल डायलॉग का खुद वो बयान दे चुके हैं। ठीक, तो ये उसी चीज़ के हवाले से आगे उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब की जानब से ये भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो चूँकि जेल में हूँ, तो मेरा तो इसमें किरदार अब सियासत में कुछ नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ, यानी इसका मतलब ये है, एक तरफ इस्तीफे है, यानी अब उल्टी गंगा बह रही है, यानी पीछे पीछे स्पीकर है और इस्तीफे देने के या मंजूरी की बजाय वो इस्तीफ़ों से भाग रहे हैं, वो इस्तीफ़ों को जाली करार दे रहे हैं। इनको तो खुश आइंद या अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनके लोग अगर इस्तीफे दे रहे हैं जी, लेकिन मामला यहाँ पे है नहीं, इस्तीफे देने का तो प्लान ही नहीं है। सही, वो तो प्लान अब आपको सामने नजर ही आ रहा है। दूसरा आ गया लॉन्ग मार्च।
लॉन्ग मार्च पीडीएम के अंदर एक फैसला हुआ था और उस फैसले की जो अनाउंसमेंट हुई वो ये थी कि फरवरी में जाके हम लॉन्ग मार्च के लाहेअमल या उसके बारे में ऐलान पहले तो करेंगे। सर दिसंबर था, फिर जनवरी हुआ। अच्छा, फिर अब फरवरी। मामला क्या हो गया? राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो तो फरवरी की छोड़ के मार्च अप्रैल जिस तरह कहा कि उससे भी आगे की बात कर रहे हैं जी। और साथ वो ये भी खुद ही अब एडमिट कर रहे हैं कि जनाब अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो वो तो फिर ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे और अगर ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो हमारे इस्तीफे देने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। हम तो चाहते हैं कि इस्तीफे अगर दें तो जनरल इंतखाब हों। कानून और आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं, वो 100 इस्तीफा हो, वो 200 इस्तीफा हो। अच्छा, मामला क्या है? सेनेट से पहले जरदारी साहब ने कहा कि नहीं देनी चाहिए, सेनेट के बाद अभी वो भी मामला हुआ है, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आगे आपस में ये मामला हो गए। अब इस्तीफों के हवाले से बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है, ये सबको अब समझ आ गई है कि सेनेट से पहले इस्तीफे देते तो उसका भी फायदा पीटीआई को होना था और सेनेट इलेक्शन के बाद अगर ये इस्तीफे देते हैं उसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा अपोजिशन को और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगी पीटीआई की हुकूमत। देखिए, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के पास कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत नहीं है। एक तो उसको इत्तेहादी जो साथ मिलाने पड़े हैं कुछ पार्टियां और उनके नाजो नखरे भी उठाने पड़ते हैं जिस तरह एमक्यूएम फिर इस पर भी बात करते हैं। और दूसरा ये है कि कोई भी वो जो लेजिस्लेशन करना चाहते हैं अपोजिशन वहां पे आके रोडेट कर देती है। सेनेट के अंदर ऑलरेडी उनके पास चूंकि अक्सरियत अभी नहीं है, वो तो अभी आएगी, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर जब तक उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी वो कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगर ये इस्तीफे दे देते हैं, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं, जो कि नहीं देंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर ये इस्तीफे देते हैं तो हुकूमत पहली फुर्सत में उनको मंजूर कर लेगी। अच्छा, सर इस पे आगे और मंजूर करेगी, ठीक है, पहले ये जो मुलाकात है ना, तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो ये तो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं, तो वो तो दोबारा पीटीआई के लोग आ जाएंगे। मजीद बात करनी क्योंकि इसमें जरदारी साहब का भी पहलू बड़ा अहम है और भी मामलात हैं इन इस्तीफों के, पीडीएम के, ये जो नाकामी नजर आ रही है इसके। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, पहले मैं चाह रहा हूं इस पर हम तफसील से बात कर ली क्योंकि ये अब से पहले इस तरह से नहीं देखा गया। फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग फंक्शनल एक अहम जमात है, पीर पगारा का अहम पैगाम मोहम्मद अली दुरानी लेकर गए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी भी समझते हैं, जो कि मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं फंक्शनल लीग के। तो ये लगता है कि अब ये पहला एक आगाज़ है जब से हुकूमत आई है कि मामलात को किसी तरह से टकराव से बचाया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है। अगर शहबाज शरीफ साहब अगर जमानत पर रिहा होकर बाहर आ जाते हैं तो आपको लगता है कि अब चूंकि मरियम ने जो करना था कर लिया, जो उनकी लीडरशिप है दीगर, उनको नजर आ गया कि मरियम ने तो बर्बादी की है, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, तो अब शहबाज शरीफ के पीछे चला जाए, उनकी बात सुनी जाए, तो उसके बाद शहबाज शरीफ कुछ कर सकेंगे? क्योंकि उन्होंने तो यही कहा है जी मैं जेल में हूं, मैं क्या करूं। इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि कोई रिहाई की कोई सूरत बनेगी तो उसके बाद ही मैं कुछ एक्टिव हो सकूंगा। तो ये वक्त आ गया, आपका ख्याल है कि अब ये शीन वाला मामला कुछ जोर पकड़ सकता है क्योंकि मरियम तो बुरी तरह नाकाम हो गई? देखिए, उसामा साहब वो हैं कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर। अगर शहबाज शरीफ साहब जमानत पे बाहर आ भी जाते हैं तो उनको क्या रोल दिया जा सकता है? ना तो वो एमपी हैं कि उनको पंजाब के अंदर और सीएम से काम तो वो जारी बातें लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। कौमी असम्बली के अंदर उनको रोल को मिल नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब को तो अभी कुछ भी नहीं मिल सकता ना। नहीं, लेकिन तो जब तक इमरान खान साहब की एहतजाजी तहरीक है इसको तो वो रोक सकते हैं, अगर से वो पहले मेरा ख्याल रोकने की बजाय अब ये जो मुलाकात है ना, आपको पता है इससे पहले 1-2 जो मुलाकातें हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त उस पर नाराजगी का इजहार किया था। मेरी इजाजत के बगैर कोई किसी से मिल ही नहीं सकता। मरियम साहिबा ने उस पर बहुत सारा एहतजाज किया था जी। अब शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात करना और एक नेशनल डायलॉग के लिए उनके लिए पैगाम लेकर आना, और मरियम साहिबा से या तो ये होता है कि दुरानी साहब जो पैगाम है ना जी, क्योंकि अभी तक मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब या इवन के शहबाज शरीफ साहब भी एक ही पार्टी, वो कहते हैं ये नून लीग एक ही पार्टी है। शीन और नून की बातें जो है ना, ये सब वो एक कहते हैं अफसाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा ये जो मामलात हैं ये शहबाज शरीफ साहब के लिए मजीद हजीमत का बाइस बनेंगे।
नवाज शरीफ साहब की नाराजगी का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन और पहले भी उनके उन्होंने ऊपर बनाया था, जब बगावत नवाज के शरीफ बाहर इल्जामात गए लगेंगे कि हैं, शहबाज पार्टी शरीफ के साहब साथ जामिन बने थे, भाई को बाहर ले जाने में उनका बड़ा किरदार था। ये तो खुद सलमान शहबाज भी कह चुके हैं कि जी ये तो शहबाज शरीफ ने गेम बनाई थी सारी। तो अब दोबारा शहबाज शरीफ कहेंगे जी भाईजान आपने जो करना था कर लिया, आपने देख लिया, ये तो फारिग हो गया सारा काम। उल्टा सुबकी हुई, हमारी तो कोई हैसियत नहीं रही सियासी साख देखिए, तबाह हो गई। शहबाज क्या कर लिया इन 11 जमातों ने मिलकर। शहबाज आप मेरी शरीफ- बात माने, आप कोई बातचीत की तरफ आते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात में भी कहा है कि मैंने तो बिलावल से भी कहा था कि इस्तीफों का मामला आखिर में रखा जाए। फिर उनको स्पेस दी जा रही है। मोहम्मद अली दुरानी कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन का एहतसाब के नाम पर किनारे लगाना मुल्की मफाद में नहीं है। ऐसा माहौल बनाया जाए कि मुखालफिन भी बैठ सके और सियासत में ट्रैक 2 डायलॉग शुरू किए जाएं। तो ये पहला एक आगाज तो हो गया है। शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब एक ही सूरत के अंदर माफी दे सकते हैं या उनकी बात को सुन सकते हैं जी, कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि भाईजान मैंने आपके लिए सारे मामला सीधे कर लिए हैं, आपके अच्छा। केसेस भी खत्म हो रहे हैं, आपके जो मामलात है सारे वो भी सीधे हो रहे हैं, मरियम साहिबा के हवाले से जो केसेस हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, और डीलिंग विलिंग जो है सारी, आपको जो भी रिलीफ आप चाह रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो फिर तो नवाज शरीफ साहब उनकी बात सुनने के लिए शायद तैयार हों, शायद वो यकीनन तैयार भी होंगे, बल्कि शायद क्या वो तो कुछ ही तैयार होंगे। बिल्कुल सही खरल साहब। लेकिन जो तो अगर नवाज शहबाज शरीफ ने शरीफ करना कर लिया, इस्तीफों का जो कार्ड था, नवाज वो भी नहीं शरीफ चला। साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं लेते, मरियम साहिबा के लिए कोई रिलीफ नहीं लेते, तो उस 2.5 लाख का जाए भाड़ में नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा कहते हैं हमें क्या फायदा भाई, पहले रिलीफ है वो बाहर है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले अब डूबेंगे। वो कर क्या सकते हैं। अब तो उनके पास कुछ रहा ही नहीं। ये फेलियर के बाद ये सारा जो पीडीएम का भी था मामला, ये तो फेल हो गया। देखिए, मैंने बताया कि अब वो उन्होंने क्या एक कर attempt- लेंगे? उन्होंने अटेम्प्ट की थी, पहले अमेरिका जाने की अटेम्प्ट की, फिर सऊदी अरब के हवाले से मैंने जिस तरह कहा उन्होंने अटेम्प्ट की, दोनों उनकी चालें नाकाम हो गई। तो अभी वो आराम से बैठे नहीं है। अच्छा, अभी मजीद करेंगे। तो मामला अभी ये वो है कि समझते हैं वो डायलॉग की साजिशों जरूरत नहीं है। में, जो है इस तरह की जो चीजों में वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको कोई, उनके हाथ पांव कोई चीज आ नहीं रही, उनको कोई पकड़ाई नहीं दे रही। बिल्कुल सही। वरना ये नहीं है कि वो आराम से बैठे हुए हैं। टकराव ने उनको कुछ नहीं दिया, तो अब वो फिर डायलॉग की तरफ आपका ख्याल है अभी भी नहीं आएंगे नवाज शरीफ? शहबाज शरीफ लेकिन की बात नहीं नवाज मानेंगे। शरीफ साहब को 2.5 लाख से कोई गरज ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब को कोई गरज नहीं, वो कहते हैं हम नहीं तो कोई भी नहीं है। मरियम साहबा कहती हैं हम अगर वजीर आजम है तो फिर ये असम्बली भी है, फिर पार्लियामेंट भी है, फिर आइन भी है, फिर कानून भी है, फिर मुल्क भी है, हुक्मरान खानदान है ना। और अगर हम हुक्मरान नहीं है तो फिर ये कोई हमारे लिए चीजें मैटर ही नहीं करती। फिर तो जलाओ गिराओ जो मर्जी आप चाहे करो, वो उनको गवर्नमेंट कोई मसला पाकिस्तान नहीं पीपल्स है। पार्टी की हो, चाहे कोई काफ लीग की हो, मुशर्रफ दौर हो या तहरीक इंसाफ। अगर नून लीग की हुकूमत नहीं है तो फिर ना यहाँ जमहूरियत है ना काम चलने देना है। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें मरीम साहब ने जिस तरह कहा कि जी मैं शो ऑफ हैंड के खिलाफ नहीं हूँ, ये हॉर्स ट्रेडिंग रुकनी चाहिए, इन बातों पर भी बात नहीं हो सकती। इलेक्शन तरमीम पर भी बात नहीं हो सकती कि चलें अगले इलेक्शन अब से शुरू करेंगे, तो शायद जाकर 2 साल तक कोई ऐसी तरमीम बन जाए कि सारे कहें कि वाकई ये इलेक्शन कमीशन बड़ा ठीक बन गया है और अब कोई एतराज नहीं करेगा, कोई धांधली का शोर नहीं मचाएगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए वो बात करता है जो अवाम के मैंडेट से, जो अवाम के वोटों से, जो अंपायर की उंगली से या एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के जो आए होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट कभी भी इलेक्शन नहीं चाहते, वो कभी भी इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं चाहते। क्योंकि अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो गई, ट्रांसपेरेंट एक दफ़ा इलेक्शन हो गए, तो इनका जो चोर दरवाजा जिसके जरिए बार बार ये वज़ीर आज़म बनते रहे, वज़ीर आला बनते रहे, इनको उंगली से पकड़ के लाया, तो ये आप पागल कह है। रहे हैं अभी सेनेट में पैसा चलेगा? अगर ये शो ऑफ हैंड तो अब नहीं लग रहा, फिलहाल तो यही हो रहा है कि देखिए, सीट में अभी बैलेट तो होगी। जारी बात है मामला अब कोर्ट में गया है, देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करती है। कोर्ट डिसाइड तो यकीनन जो हम समझ रहे हैं वो यही कहेगी कि पार्लियामेंट को कहे कि भाई आपका काम है आप करें, हमें काम क्यों सियासत में अच्छा, घुसते अगली हैं? खबर पर जाने से पहले जो ये बात हो रही है ट्रैक 2 डायलॉग शुरू किए जाए, मोहम्मद अली दुरानी साहब गए हैं, अब ये सोच समझ कर गए हैं, कोई चीज़ लेकर गए होंगे, मुलाकात का ऐसे तो नहीं होगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी से कि जनाब वो मिलना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा हाँ जी मैं मिलता हूँ। हाँ, और हुकूमत ने भी इजाजत दी। कैसी बात है, जेल के अंदर या वैसे भी ये इनकी शरीफ फैमिली की, इनको ताज़ियत करने के लिए भी इनकी पर्ची आती है, तो आप मिल सकते हैं, ताज़ियत कर सकते हैं। उसके अलावा आप आम आदमी आप उस हुकूमत के इत्तेहादी हैं जो मेरे साथ ये केसेस चला रही है, मेरे खिलाफ मैं नहीं आऊँगा। और पंजाब हुकूमत ने भी इजाज़त दी, तहरीक इंसाफ ने भी इजाज़त दी। अब ये डायलॉग, नेशनल डायलॉग या जो भी इसको नाम देते हैं, ग्रैंड डायलॉग, ये किस बात पर होंगे? मेरी नज़र में तो चले आईनी तरमीम, इलेक्शन कमीशन को बेहतर बनाना, ये धांधली का लोग सुनकर तंग आ चुके हैं। हमारी कौम नहीं है, हर इलेक्शन पर, हर दफा का या पीपल्स पार्टी का कंसर्न इलेक्शन रिफॉर्म नहीं है, उनका सिर्फ एक कंसर्न है। इमरान खान साहब 5 साल छोड़ के 6 साल करने के लिए हुकूमत है, वो तैयार है स्पेस देने के लिए। अच्छा। सिर्फ उनका कंसर्न एक है कि जो नैब है
जिसकी वजह से आज वो पाबंद सलासल हैं, जिसकी वजह से आज वो केसेस का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो इंक्वायरीज का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जायदादें कुर्कियां हो रही हैं, जिसकी वजह से वो इश्तहारी हैं, जिसकी वजह से बैरून मुल्क वहाँ पे क्याम करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो रूप धार कर कभी अस्पतालों में जाते हैं, कभी लाठियाँ पकड़ते हैं, कभी व्हील चेयर पर आते हैं, मुख्तलिफ उनको अदाकारियाँ करनी पड़ती हैं, कभी उनकी कमर के दर्द हो जाता है, कभी उनको कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये हमारे साथ बैठ के नैब जो है उस हवाले से जो हम अमेंडमेंट चाह रहे हैं, अच्छा, जो फरूक नाइक साहब का प्राइवेट बिल है, जिसको नून लीग भी चाहती है कि ऑलमोस्ट उसकी ज़्यादा इमरान खान साहब हर दफा इनकार करते हैं, कहते हैं इसके अलावा भी उनको कंसर्न ही नहीं किया। वो महंगाई के लिए हुकूमत से बैठेंगे? अच्छा, नहीं, उनको क्या दिलचस्पी है भाई इलेक्शन रिफॉर्म से, उनको क्या दिलचस्पी है? लेकिन अवाम जो है बाढ़ में शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है, साबिक वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं नैब को आप बंद कर दे, मैं इससे ज्यादा रिकवरियां करके दिखा दूंगा। वो ये कह रहे हैं नैब को आप बंद कर दे, रिकवरी इससे ज्यादा हो जाएगी। एक इसका मतलब यह है कि एक तो करप्शन तो है, रिकवरी से तभी तो होगा जब वो शायद इससे ज्यादा। और एक सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, जो ये कहते हैं कि ये जनाब नैब नियाजी गठजोड़ है और जो बेरहम इंसाफ किया जा रहा है और जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसके बावजूद आप रिकवरियां नहीं कर पा रहे। और वो बंदा कह रहा है ये इदारा जिसकी वजह से खौफ और दहशत की जिसको इलामत बना के वो पेश कर रहे हैं, कहते हैं ये इदारा नहीं होगा तो हम रिकवरियां कर लेंगे। कह रहे हैं 99 से पहले पर चले जाए तो मुल्क बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये शायद खान अब्बासी साहब का ये कहना है। देखिए हमजा शहबाज भी करप्शन अच्छी होती है, बच्चों को नहीं लेसन पढ़ा रहा भी खुद था वैसे। नहीं, हमजा शहबाज नहीं बच्चों को लेसन के वाले से कह रहे थे करप्शन अच्छी होती है, करप्शन इस तरह की चीजें कर रहे थे। अच्छा, अब शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि नैब या चलेगा या मुल्क चलेगा। हाँ जी, वो कई दफा कह चुके। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर के जो पहली स्पीच थी, उन्होंने असेंबली में कहा कि नैब आज से खत्म। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक ने और परवेज रशीद ने कहा कि हम इस नैब के नाखून तराशेंगे, इसके बाल कुतरेंगे, इसके हम अब एडमिट कर लिया। मैंने लिख कर दिया कि 99 से पहले की पोजीशन पे चले जाएं वरना मुल्क नहीं चल सकता। ये लिख कर दे दिया शाहिद खान अब्बासी ने, उनको कहते हमने लिख कर दिया, इनके वज़रा को लिख कर दिया। बात फिर वही है, डायलॉग पीछे फिर वही रह गया है कि नैब को बंद कर दें, एहतसाब आप खत्म कर दें, चोरों लुटेरों को जेलों के दरवाजे खबर के लिए खोल दें। अच्छा, अगली खबर है, सब अच्छा है, सब मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती भी है, जमहूरियत की लंबरदारी भी है, जमहूरियत की पासदारी भी है और सब ठीक है, सब अच्छा है और उसमें किसी को कोई फिर इतराज नहीं होगा। फिर इमरान साहब 5 साल तक सुकून से अपनी हुकूमत करें, कोई लॉन्ग मार्च। अगली खबर है इस्तीफों के बारे में, धमकी नहीं है। इतना मज़क्का खेज ये मामला हुआ, मज़क्का खेज कि कहा था इस्तीफे आएंगे, 2 चले गए स्पीकर के पास, असद कैसर साहब के पास, वो कॉपी अभी सामने आ गई। उसके बाद अब नूली कह रही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसके इस्तीफे, कोई नहीं। तो आपके लिए तो ये ढाल थी, मुंह पर मारने थे आपने। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो, और अब तो सेनेट इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, इस्तीफे तो दूर की बात। तो ये सारा जो हिजाम पैदा किया, पता नहीं कितने लोगों को कोरोना हो गया, नून लीग के सीनियर लीडरशिप के लोग दुनिया से चले गए, सेनेटर कुलसूम परवीन साहिबा का इंतकाल हो गया और कितने लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, इतना ये वबा फैल गई। हासिल क्या हुआ? पैसा भी लगाया, साख भी सारी तबाह कर ली, कुछ भी इनको हासिल नहीं हो सका। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी बात, ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और डीजी ISI मिले हैं इमरान खान साहब से, अब वो जो हमारे तज्जियाकार हैं, आपको पता है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल लेते हैं, वो खबरें भी चलेंगी सोशल मीडिया पर भी कि जी उन्होंने तो कहा है, नून लीग जिस तरह कह चुकी है मिफ्ता इस्माइल साहब के, जी वो तो तैयार थे, फौज तो तैयार थी, लेकिन इमरान खान नहीं माने। FATF के बिल की जब बात हुई है कि जी नैब में तरमीम कर देते हैं, अब वो फिर चहमगई होंगी कि जी दोबारा उन्होंने मनाया है, इधर से भेजा है मोहम्मद अली दुरानी साहब को कि जाके शहबाज शरीफ से बात करो, अब ये बड़ा खतरा पैदा हो गया है वरना बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो इस वजह से भी बात किया है। हालांकि बात जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बात हुई है, क्योंकि बड़ी खतरनाक है इस वक्त। LOC की सूरत हाल आप देखें, अभी भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है, लेकिन वो ये जरूर बात उठाएंगे कि ये देखिए वो तो खिलाफे मिला देंगे कि जनाब देखा, हम तो पहले कह रहे थे, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो उसको पकड़ेंगे, वो तजियाकार भी उस तरह की लाइन टो करेंगे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो पहले भी NRO देने के लिए तैयार थी, बड़ी एग्री हो गई थी, वो तो बीच में इमरान खान ने पंगा डाल दिया। अब वो फिर ही वे कहेंगे कि जनाब देखिए उधर नेशनल डायलॉग की वो एक मैसेंजर भेज दिया और उधर जाकर तो उसको कन्विंस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ये नून लीग की लीडरशिप कह चुकी है, इस्माइल साहब ऑन एयर कह चुके हैं, कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं, दीगर लोग कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह सब लोग कह चुके हैं। असल मामला ये है कि खाली लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से वहां पर डिस्कशन नहीं हुई,
जो DGISI गए हैं और आर्मी चीफ जो गए हैं और इमरान खान साहब से बड़ी एक तफसीली मुलाकात हुई है, उसके अंदर बहुत सारे इशूज़ डिस्कस हुए हैं। उसके अंदर ज़ाहिर बात है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इशूज़ भी हैं, ज़ाहिर बात है पॉलिटिक्स तो नहीं है जी, लेकिन उसमें कुछ एक्सटर्नल इश्यूज हैं और बहुत सीरियस हैं। UAE के हवाले से हमारे रिलेशन, सऊदी हुकूमत के साथ हमारे रिलेशन, और कुछ जो नए इस हवाले से कुछ हुकूमत जो इकदाम लेने जा रही है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है जो वो आगे की सोच रखते हैं कि जो एक सिनेरियो चेंज हुआ है कि जिस तरीके से सऊदी अरब जो है उसने अचानक से आंखें दिखा के और उसने कहा $2 अरब हमारे फ़ौरन वापस करें और $3 अरब को वापस करें, और UAE ने जो हमारे जो पाकिस्तानियों को जो वीज़े के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, और ये जो सारा सिनेरियो है ना जो खित्ते के हवाले से, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से, ये उस हवाले से बहुत इसमें अहम चीजें BBC को मोदी यूसुफ साहब ने स्पेशलिस्ट इसमें बहुत सारी अहम चीजें डिस्कस की गई हैं नेशनल सिक्योरिटी पर। उन्होंने भी BBC को इंटरव्यू देते बात कही है कि अब दुनिया बदल रही है, पहले यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अमेरिका था, अब सऊदी अरब उनके साथ है, तो हमारे सऊदी अरब के साथ अब ताल्लुकात में कुछ तब्दीली तो आनी ही आनी है। ये ऐसे होगा, अगले कुछ अरसे में आपको और भी खबरें मिलेंगी। ये जो इस्तीफों का मामला हुआ है असद खरल साहब, ये किस कदर यानी अजीब बात है, इतनी सीनियर लीडरशिप है। चले मान लिया आप बिल्कुल इंतकाम की आग में, समझ नहीं आ रही थी आपको कि बस जनाब हल्ला बोलना, हमने किस तरह इस्लामाबाद जाना है, देखी जाएगी। अब राणा सनाउल्लाह साहब कभी कह रहे हैं 23 मार्च से 23 अप्रैल, जनवरी फरवरी में नहीं, अब अक्टूबर नवंबर की बातें शुरू हो गई हैं अभी से। फिर ये कि वहाँ जाएंगे और अल्टीमेटम दे के वापस आ जाएंगे, ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो ये सारा जो कुछ हुआ, अब इस्तीफों का आप देख लें, वहाँ पर जनाब अब डर लग गया कि इन दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए तो क्या बनेगा। साहब आपको याद हो गया, एक तो मैंने इस्तीफे देंगे नहीं, दूसरा मैं कहा तो वापस ले रहे हैं, लीक बात हुई है ना, पैर पड़ जाएंगे, इनको जो बात लीक हुई है, मैंने कल भी कहा था कि ये तो इस्तीफे गवर्नमेंट मंजूर कर लेगी, अब वही हो रहा है। इनको तो ये भुनक पड़ गई है कि वो तो सिंपली इलेक्शन कराने के लिए तैयार बैठी है गवर्नमेंट। अब इसके बाद ये उल्टे पांव भाग रहे हैं। अब अगर फर्ज माल वो स्पीकर जिस तरह पीछे उनकी चढ़ाई की हुई उन्होंने भी, आओ भाई मैं तो कबूल करने लगा हूँ, और ये कह रहे हैं जाली है। ये देखिए मुझे ये बताएं, जाली तब है कि क्या स्पीकर चैम्बर में वो तैयार हुए इस्तीफे? वो लोग किधर हैं, वो आके कह दे जी हम, देखिए वो लोग आके तरदीद करें। हाँ जी, उनके साइन जा सकती है। हाँ जी, साइन सिग्नेचर के कराई बगैर जाए। मुझे बताया कि थोड़ी आ गया तो खुद आ गया, नीचे साइन होंगे। इस्तीफा ये कुछ स्पीकर ने शेयर बनाया, ये समझते हैं कि हर बंदा जिस तरह कतरी खाती है बना लेते हैं कि लोग भी इस तरह कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब मामला ये है कि ये उल्टा आप आगे भाग रहे हैं, पीछे हुकूमत है, आगे आगे इस्तीफे वाले जो है कि नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब मामला ये है, उसामा साहब अगर ये इस्तीफे देते, जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत जो है उसने स्ट्रेटजी बना ली थी, एक तो ये कौमी असम्बली जो है ना, सेक्रेटेरिएट ने कहा है ये, अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, वरना उनकी बड़ी सुबकी हो सकती है, कोई भी वहां डालकर, कोई वहां डाकखाने की तरफ से आया डालकर दे गया। हाँ गई है चीज, और उसके ऊपर उन्होंने एक इनपुट दिया है, और उसके हवाले से उन्होंने जो बात की है, उसामा साहब बात यह है कि अगर ये इस्तीफे दे देते हैं, जो इनको समझ आ गई है और हुकूमत को पता, उन्होंने स्ट्रेटजी जो इनके सामने आ गई, अगर ये इस्तीफे देते हैं तो उससे एक तो ये है कि निज़ाम हुकूमत जो है ना उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोरम भी पूरा रहता है, कौमी असम्बली का भी और तमाम असम्बलियों का कोरम भी पूरा रहता है। हाँ, सिंध असम्बली अगर आप तहलील कर दें तो वहां पे भी एक सिनेरियो फिर डिफरेंट आ जाएगा। अच्छा सर, ब्रेक का वहां पे अभी चूंकि 2.25 साल बात तो है कि इमरान खान साहब ये जो सारे ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन हुकूमत के हाथ में है, इस्तीफे कबूल करने का, ना करने का, ज़िमनी इंतखाब कराने का, जनरल इंतखाब में जाने का, अपोजिशन जो है बिल्कुल ऑप्शन दिया। अच्छा, अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे असद खरल साहब से कि क्या नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन है। इस बारे में कई खबरें पहले भी दे चुके हैं, और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा ब्रेक से पहले कि इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा मैं तो दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे दें। वो कह रहे थे मैं दुआ कर रहा हूं, लगता है उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, कोई नहीं इस्तीफे आ रहे, बल्कि जो चले गए कहीं इस तरह से भाग दौड़ हो रही है, इनको वापस कैसे लें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से खबरें गर्म हैं, और शहजाद अकबर साहब एक दफ़ा फिर आए हैं। उन्होंने गुफ्तगू की है टीवी पर और कहा है कि नवाज शरीफ साहब का मामला अभी रद्द नहीं हुआ, डिपोर्टेशन का जो मामला है वो बरतानवी हुकूमत ने रद्द नहीं किया। लेकिन साथ ही बात जो असद खरल साहब आप कहते रहे 180 दिन वाला मामला, तो वो भी कंफर्म किया है शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब ने, आपकी बिल्कुल खबर दुरुस्त है कि 180 दिन के बाद वो एक गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं अब नवाज शरीफ,
और ये इख्तियार है बरतानवी हुकूमत को कि वो उनको अब डिपोर्ट कर सकती है। और शहजाद अकबर कह रहे हैं कि हमने माजी का हवाला भी इसमें दिया है। तो ये चीज़ें हैं और वो कह रहे हैं दोनों चीज़ें हम देख रहे हैं, हवालगी का मामला भी है कि हमें हवाले किया जाए और डिपोर्टेशन का मामला भी है, और अभी तक ये चीज़ें रद्द नहीं हुई। बरतानवी हुकूमत कह रही है वो इस पर गौर कर रहे हैं। देखिए, एक तो जिस तरह आपने कहा कि मैं पहले भी बता चुका कि कोई भी गैर मुल्की शहरी जो है 180 दिन से ज़्यादा अगर वो विजिट पे जाता है तो नहीं रह सकता, बेशक वीज़ा उसका 10 साल का मिलेगा। बिल्कुल शहजाद अकबर साहब ने कंफर्म अच्छा, कर दिया। एक तो ये चीज़ है, लिहाजा उनका वहाँ पे जो स्टे इस वक्त है उसका स्टेटस इलीगल है, उनका वहाँ पे जो क्याम है वो गैर कानूनी है, नंबर एक। दूसरा, मैंने बताया था कि लॉ ऑफ द लैंड जो ब्रिटिश है उसके मुताबिक ये है कि जो कन्विक्टेड होता है और किसी अदालत को मफरूर होता है, इश्तहारी होता है और सजा याफ्ता होता है, वो बंदा भी उस सरजमीन पर उसको लैंड करने की इजाज़त नहीं, रहने की, क्याम की इजाज़त नहीं है। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ होती है कि हवालगी और डिपोर्ट करने के हवाले से। डिपोर्ट वो बंदा किया जाता है जो इलीगल, जिसका वहाँ पे स्टे होता है। कोई बंदा अगर जाली डॉक्यूमेंट पे जाए या वहाँ के उसका जो वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो उसको उस कानून के मुताबिक बरतानवी उसको मुतलका उसका जो मुल्क है वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। हुकूमत ना भी कहे तो ये उनका अपना कानून ये कहता है उनको कि आप इसको डिपोर्ट करें। हवालगी जो है वो थोड़ा सा एक टेक्निकल है। हवालगी के अंदर एम्बिग्विटीज़ हो सकती हैं क्योंकि हमारा बरतानिया के साथ पाकिस्तान का हवालगी का मुतालबा नहीं है। लेकिन जो शहजाद अकबर साहब ने बताया कि मुख्तलिफ केसेस, चूँकि मैं भी FIA को बहुत अरसे से डील कर रहा हूँ इस हवाले से, या बाकी जो फॉरेन ऑफिस के हवाले से भी हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी शहरी थे या उनके सिटीज़न थे, वो वहाँ पे क्राइम उन्होंने करके इधर आए, तो हमने बरतानवी हुकूमत की दरख्वास्त पर उनको बरतानिया के हवाले किया। इस तरह के केसेस हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें बरतानिया ने आम जो ऑर्डनरी सिटीज़न है उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर उनको पाकिस्तान के हवाले किया। ये इस हवाले से मुतअद्दिद ऐसे केसेस जो है उसका बाकायदा उन्होंने प्रेसिडेंट वहाँ पे दी है। दूसरी चीज़, शहजाद अकबर साहब जो है जब से नवाज शरीफ साहब गए हैं उसके बाद ये 1 या 2 खत की बात नहीं है, कम से कम 8 या 10 हम उनको खत लिख चुके हैं। उनकी क्वेरीज आती थी जब ये इश्तिहार नवाज शरीफ साहब का अभी तो प्रोग्राम भी हवालगी से जब नवाज शरीफ गए उससे पहले भी उस वक्त भी और उसके बाद भी ये हवालगी के ऊपर अपडेट करते रहे। अच्छा, हवालगी के हवाले से जब हमारी हुकूमत ने लिखा था पहले डिपोर्ट होने से पहले हवालगी के हवाले से, तो वहाँ पे बरतानवी हुकूमत ने कहा था कि इस हवाले से कुछ चीज़ें शायद वो एम्बिग्विटीज थी, वो हुकूमत जो है उसकी फेवर में नहीं जा रही थी। हुकूमत ने फिर दैन कहा था कि जनाब आप हवालगी को छोड़ें, आप उनको डिपोर्ट तो कर सकते हैं, आप डिपोर्ट कर दें। अच्छा, फिर उस हवाले से कुछ चीज़ें जो है एम्बिग्विटी में थी, लेकिन क्योंकि पहले जब नवाज शरीफ साहब गए थे कोर्ट ऑर्डर के जरिए गए थे जी, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर, मुतलका जो कोर्ट थी जिस कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट से गालबन गए थे जज से, जी, उसने ऐसा ऑर्डर नहीं किया कि नवाज शरीफ को वापस लेके आए। ना उस कोर्ट में हुकूमत अभी गई है कि उनको, या उस कोर्ट ने उनको प्रोक्लेमेंट अफेंडर को उनको डिक्लेयर किया हो या कहा हुकूमत को पकड़ के ले आए या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा हो। ये इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा है उनको एक और केसेस में जो प्रोक्लेमेंट अफेंडर करार दिया है। ये जब चीज़ आई है तो जब ये आर्डर की शीट्स लगा के दोबारा भेजी हैं, तो क्योंकि अदालत बरतानवी हुकूमत ने यह कहा था कि जनाब हम तो कोर्ट ऑर्डर जो है उसकी कंप्लाइंस करेंगे, अगर कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें उनको वांटेड या वो बुला रही है तो उसको आप भेजें जी, उसको रेफर किया जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया तो फौरी तौर पर इन्होंने कोर्ट ऑर्डर भी रेफर कर दिए। उसके बाद जो वहाँ के जो सेक्रेटरी दाखिला हैं जो खातून है जी जी, उसने बाकायदा ये कहा कि जनाब ये हमें इनको डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस हवाले से नवाज शरीफ साहब का वहाँ जो क्याम है और वो पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर जो चार्जेस हैं, जो कन्विक्शन उनकी हुई है, अरबों रुपए के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बहुत ज़्यादा दबाव है बरतानवी हुकूमत के ऊपर कि आप एक सिविलाइज्ड कंट्री, एक मुहज़्ज़म मुआशरे के तौर पर किस तरह आप एक मुजरमों की पनाहगाह बने हुए, करप्ट जो है माफिया है उसकी आप पनाहगाह बन के बैठे। ये भी हैं असद खरल साहब कि शायद नवाज शरीफ साहब उम्रे की अदायगी का कहकर सऊदी अरब भी जा सकते हैं। मैं तो पहले 3-4 दिन से कह चुका, अफवाह नहीं है,
ये उनकी पूरी अटेम्प्ट थी, कोशिश थी, उम्रे का जवाब था। नवाज शरीफ साहब इसको पॉलिटिकल इससे फ़ायदा लेना चाह रहे थे, पार्टी के लिए फ़ायदा निकालना चाह रहे थे। देखिए ना, एक तरफ वो बात करते हैं दावे बड़े तल्लुकात की, मोदी ने तो उनको चले एक सफारत खाने के जरिए खर्च लिख दिया, वो घूमता घूमता इधर उधर फिर रहा है। लेकिन सऊदी जो हुक्मरान है या शाह है, अगर इतनी ज़्यादा तल्लुकात हो तो वो भी ताज़ियत के लिए आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं, उनके लिए ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। लिहाजा ये है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि हुसैन नवाज ने अटैम्प्ट की थी, इंडियन लॉबी उसमें इन्वॉल्व थी, हुसैन नवाज जो है, और हुसैन नवाज और मोहम्मद बिन सलमान और उनके जो कुछ जानने वाले, उनके और इंडियन के आपस में रिलेशन है, और बीच में मीडिएशन उनकी हुसैन नवाज और उस बंदे के दरमियान, और आगे मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन फिर मैं कही कि सारी इनकी जो है, ये जब ये मामला फूटा, ये जो भांडा फूटा, जब हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पता चला, हुकूमत को पता चला, आर्मी को पता चला, अच्छा उन्होंने जब सऊदी हुकूमत से पूछा, दरियाफ्त किया, एक्सप्लेनेशन उनकी कॉल की कि जनाब सुना इस तरह की सहूलतकारी का दोबारा लगता है कि आपने कोई इस तरह का कोई बेड़ा उठाने लगे हैं, तो वो बिल्कुल ही मुकर गए। उन्होंने कहा जनाब बात ही ऐसी कोई नहीं, किसने आपको कहा है, ये तो सब झूठ है, आप इन पे कान ही ना धरे, ये सब अफवाहें। तो अब मामला ये है कि वहाँ से ये मामला है, और सऊदी सफीर भी आके वजाहतें देते फिरे हैं इमरान खान साहब को, उससे पहले बाजवा साहब को, जनाब हमारी क्या मजाल है, हम तो ऐसी बात सोच नहीं सकते। ये अब ये एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि अगर बरतानवी हुकूमत चाहे, दबाव है, लेकिन नवाज शरीफ साहब एक ही सूरत में पाकिस्तान आ सकते हैं, केसेस अगर वो मुहिब वतन पाकिस्तान बन जाए। अच्छा, फिर बरतानिया फौरन निकाल देगा उनको। मैं आपको बता, यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर तकरीरें करना बंद कर देते हैं। एक शर्त है कि नवाज शरीफ जो मेड इन पाकिस्तान, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी, जो पैट्रियोटिक जो है, मैं गद्दार तो किसी को नहीं कहूँगा, ना कोई ऐसी मैं सोच रखता हूँ, ना इस तरह होना चाहिए, ना सर्टिफिकेट देनी चाहिए। अगर वो बरतानवी हुकूमत को ये पता चल जाए कि नवाज शरीफ वाकई मुहिब वतन है, पाकिस्तानी है, एक सेकंड नहीं लगाएंगे उनको पाकिस्तान भेजने में। तो अभी तक इसलिए नहीं भेजा कि बरतानवी हुकूमत को ये पता है कि अल्ताफ हुसैन की तरह हम इनको जो कहेंगे ये उसी तरह बोलेंगे, वही बोली बोलेंगे जो हम इनको पढ़ाएंगे। इस वजह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपनी ब्लैकमेलिंग के लिए उनको बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं। जब उनको चाबी देते हैं, और बरास्ता इंडिया, इंडिया की इमाम पे इंडिया जो कहता है, बरतानिया की MI5, SIS, MI6 नवाज शरीफ साहब से वही करवाती है जो उसको भारत कहता है, वही स्क्रिप्ट जो उसको भारत देता है, वही स्क्रिप्ट जो है वो नवाज शरीफ को वहां से मिलता है, और नवाज शरीफ साहब वो बोली बोलते हैं। जब तक वो बोली बोलते रहेंगे, उस वक्त तक तो पाकिस्तान उल्टा भी लटक जाए ना, तो वो पाकिस्तान नहीं हुकूमत पर जो आप बात कर रहे हैं, साफियों का दबाव, वो हार्ड टॉक में इंटरव्यू साकडार का जिस तरह हुआ, उसमें तो सब कुछ एक्सपोज हो गया कि ये सब कुछ अपनी करप्शन बचाने के लिए वहाँ पर है, वहाँ बैठकर फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो मसला ये नहीं है कि जनाब ये नज़रियाती हो गए हैं, ये असल तो ये है कि वो जवाब ही नहीं दे सके अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ का, ये करप्शन और ये सब, असल तो वहाँ पर ये एक्सपोज हो गए। तो उसके बावजूद बरतानवी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही कि उनके इदारे, BBC इंडिपेंडेंट इदारा है, वहाँ पर बैठकर सबके सामने आ गया। मैंने आपको बताया वो टस से मस उस वक्त तक नहीं होगी, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, हुकूमत उल्टी लटक जाए बेशक, जब तक नवाज शरीफ साहब मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। जिस दिन उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी का या पाकिस्तान के साथ प्यार का, किसी और के आलाकार ना बनने की ठान ली, उसी दिन पाकिस्तान को कोई खत लिखने की जरूरत नहीं, उनको उसी दिन उसी कानून के तहत, जिसके तहत कोई बंदा 6 माह से ज्यादा चंद दिन पहले ये भी खबर नहीं कर सकता, ये खबर भी अखबारात में सब में छपी है। और नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जो अटेम्प्ट की, 2 उसके मकसद थे। एक तो ये था कि जो बिखरती है नून लीग, जो बिखर रही है, टूट फूट का शिकार है, उसको इंटैक्ट किया जाए और ये तासर दिया जाए कि सऊदी के साथ डील हो रही है और जनाब जल्दी हम वापस आ रहे हैं। दूसरा ये था कि उनको नवाज शरीफ के ऊपर दबाव है, नो डाउट, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है तो वो स्क्रिप्ट बेचारे पढ़ते हैं, उनको डर है कि किसी वक्त भी बरतानिया को आंखें ना सीधी कर ले, माथे पे ना आंखें रख ले, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक हद तक ही सर्व करेंगे ना, क्योंकि जो पकड़ाते हैं वो पढ़ देते हैं, जो पकड़ाते हैं वाया इंडिया आता है स्क्रिप्ट, वो उनको मिल जाता है, वो उनको रटा दिया जाता है, मुलाकातें उनकी हो रही हैं वहाँ पे। देखिए क्या नवाज शरीफ साहब वहाँ पे इंडियन को नहीं मिल रहे, मैं जी आपको करें, इसकी करें तरदीद। साहब आपने भी वो देखा होगा अखबारात में, दीगर जगहों पर हर जगह छपी है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ढकी छुपी बात है कि MI खुद इन्वॉल्व है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में ये खबरें छप चुकी हैं तमाम अखबारात में कि वो, अभी मैं आपको ये चंद दिन पहले की बात बता रहा हूँ
क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। देखिए, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की एजेंसियां जो हैं वो देखिए, सबके मैं साथ- वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन हर एजेंसी अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करती है। उनके मुल्क का मफाद क्या है वो अपना जारी बात है, मफाद इस तरह देखेंगे। अब अल्ताफ हुसैन को वहाँ पे जो बिठाया था, क्या उसके अंदर क्या चीज़ थी? अच्छा, अब ये कशीदगी आपको लगता है बरतानवी हुकूमत से जो चल रही है, अगरचे शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जो जहाज़ आया था डिपोर्ट किए हुए लोगों का वो वापस भिजवाया, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो ये इनके हवाले से अभी और ऐसी उससे नहीं बरतानी है। बड़ा नाराज हो, उनके पता वो नहीं हेड ऑन नहीं है कोई कशीदगी नवाज शरीफ के अच्छा। मामले पे। अभी हुकूमत पाकिस्तान ब्रेक है। और बरतानिया की अभी कशीदगी की नौबत नहीं आई, ठीक, ना ये हुकूमत अच्छा जी। शिद्दत के साथ सामने इस तरह आई है फ्रंट फुट। सही है सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। MQM भी जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो भी हुकूमत से नाराज हो गई है, क्यों, क्या होगा, ब्रेक के बाद बात। अब पता चला। अब पता चला। MQM के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हुकूमत से नाराज़ हो गए हैं। अब MQM भी एक ऐसी जमात है कि अगर वो इतिहाद से निकल गई तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेंगल साहब तो पहले ही जा चुके हैं और अब तो नंबर गेम बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। और हुकूमत के लिए एक मुश्किल ये भी है कि अपोजिशन तो इस चीज़ की दुआएं कर रही है। मरीम औरंगजेब साहब ने भी ये कहा कि जी किसी भी वक्त ये इतिहाद टूट सकता है, वो इस तरह की बातें कर रही हैं। अब हुआ ये है कि शुमारी हुई उस पर और हुकूमत ने उसको कंफर्म भी कर दिया है। अब MQM ये कहती है कि जब हमारी बात माननी ही नहीं है हुकूमत ने, तो फिर हम इत्तेहाद में किस लिए रहें। अब उन्होंने वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हमारे पास ये निकलने का ऑप्शन मौजूद है हुकूमत से। अगर असद खरल साहब, ये MQM का माजी अगर हम देखें तो ये रूठना मानना, ये जब पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद में आए तब भी ये रहा, नून लीग के साथ देखें तब भी रहा, मुशर्रफ साहब के साथ तब भी, तो ये होता रहता है। लेकिन इस दफ़ा कितना सीरियस है ये, क्योंकि ये मरदमशुमारी के मामले पर बहुत MQM जो है ये समझती है कि उनको सही नहीं दिखाया जा रहा कि तादाद को। और जिस तरह से पहले भी इनका एतराज़ आया था कि जो डिवीज़न की है पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह कराची की इंतज़ामी, उस पर भी इनको बहुत शदीद एतराज़ था कि ये अगले बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने इनका वोट बैंक कम करने के लिए किया MQM का। देखिए, जो मरदमशुमारी के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है उसमें कसूरवार या मुर्द इल्ज़ाम इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नहीं ठहराया जा सकता। ये एक अरसे से ये मामलात इस तरह के चल रहे हैं और अरसे से ही MQM इस हवाले से आवाज़ बुलंद कर रही है दो चीज़ों के हवाले। एक तो वो ये कहते हैं कि जो शहरी आबादी है 25% उसको कम दिखाया गया जी। कराची की जो आबादी है बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको कम दिखाया गया। दूसरा, उनका हमेशा से ये स्टांस रहा है कि जो शहरी कोटा है उस पर भी जो देहाती कोटा वाले, जो रूरल कोटा वाले लोग हैं वो रूरल कोटा से भी आ जाते हैं, और जो अर्बन है उस पे भी जितने लोग भर्ती होते हैं वो सिंध का, कराची का डोमिसाइल बना लेते हैं। इंटीरियर सिंध के रूरल के जो लोग हैं वो हमारे जो उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू बोलने वाले जो हैं, जो महाजर हैं, जो वो बेसिकली जारी बात है वही उस हवाले से शोर में चाहते हैं, या जो शहरी या कराची के उर्दू स्पीकिंग भी कहते हैं, उनको उनका हक मारते हैं। वो एक तरफ के इधर भी कराची के डोमिसाइल भी सारे वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो इंटीरियर सिंध से अर्बन का जो है वहाँ से भी वो कोटा ले लेते हैं। तो दोनों तरीकों से वही आ जाते हैं और हमें कोटा मिलता ही नहीं, हमारा बंदा भर्ती नहीं होता। और कई दहाइयों से हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये बार बार वो कहते हैं। जी। रही बात कि जो उन्होंने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने बात की कि हमारे से वादे जो इमरान खान साहब ने किए हैं, इमरान खान साहब ने उनसे मरदमशुमारी जो है उसकी करेक्शन के लिए तो या दोबारा करवाने के लिए, वही मैं कह रहा हूं, मसला ये है तो कि कमिटमेंट हुकूमत की ने है। उसको मान लिया, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माना क्यों? उससे पहले वो हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है, इलेक्शन के अंदर इंप्लीमेंट हो चुका है। हुकूमत के मानने या ना मानने से तल्लक ही नहीं है, वो तो एक पहले का एक क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है, नंबर एक जी। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से कोई MQM ने जब ज्वाइन किया था हुकूमत को तो उन्होंने नहीं को मुतालबा रखा था कि जनाब हमारी ये शर्त पे हम आपके साथ अलायंस कर रहे हैं। ये तो वादा इमरान खान साहब ने उनसे किया, बस लिख कर हो चुका है मुआहदा, उसमें यह है कि कराची पर तवज्जो दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि आप अब सही कह रहे हैं, मरदमशुमारी का मुझे याद नहीं डिफरेंट चीज़ है। अब उस हवाले से आप देखें कि अभी मैंने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब असल में उन्होंने जाना था कराची, वो नहीं गए, तो MQM जरा थोड़ा जल्दबाजी में आ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब हम भी पड़े हैं तेरी राहों में, एक नज़र इधर भी। तो मेरा ख्याल है अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद इमरान खान साहब जरा थोड़ा जल्दी चले जाएंगे वहाँ पे,
और वही गिले शिकवे जो है मिल बैठेंगे। कुछ अर्सा पहले भी बड़े और उससे पहले इमरान खान साहब ने इनको बुलाया भी था, काबीना से भी निकलने की बात हुई इनको थी, बुलाया भी था इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद, लेकिन मसला ये वो ये कह रहे हैं ना कि बुला के हमें किया कुछ नहीं। मतलब आपने कहा था कि हम कराची आऊंगा, वो भी नहीं आए, वो पैकेज दूंगा वो नहीं दिया। कराची के लिए पैकेज अनाउंस हुआ, उससे पहले वो तो पुरानी बातें हो गई ना, वो तो बातें हुई पुरानी। वो तो 1200 अरब पे लड़ाई हुई, पता नहीं क्या आपस में इन्होंने तोपें चलाई। वो उन्होंने कहा जी हमने इतने लगा रहे हैं, उन्होंने कहा जी सारा सिंध का पैसा है, उनका रिफाक लगा रहा है, वो पूरी देखे कौम को ट्राकी बत्ती के पीछे लगाया, वो किधर गया पैकेज। MQM कह रही है हो गया कि वजीर आजम ने हमसे किए गए एक वादे पर भी अमल नहीं किया, हमें बताया जाए हुकूमत में क्यों है, बताया जाए। और कौन वो बताया? इसलिए तो आप छोड़ दें भाई, आपको किसने क्या मना किया? छोड़ते भी नहीं है, वो कहते साहब चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो इस तरह तो नहीं होगा। आप जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मसला यही है, सिर्फ एक मुलाकात का इशू है। वो वज़ीर आज़म साहब आपके पास चले जाएंगे, पहले आपको उन्होंने बुलाया, तलब किया बेसिकली। मतलब उल्टी बात ही होगी ना कि आपके मामला थे, आप ही आगे जाके रोना धोना आपने डाला। उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ठीक है मैं कराची आऊँगा, मज़ीद चीज़ें हम ठीक करेंगे। गवर्नर साहब बीच में थे और वो अलीम शेख वगैरह बाकी लोग भी आए हुए थे पीटी। लेकिन वो कह रहे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि मरदमशुमारी से पहले ही अदालतों में चले गए थे और हमने हुकूमत में इसी बुनियादी नुक्ते पर शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन बाकी हुकूमत ने MQM के खदशात के बावजूद मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो शर्त ये थी। देखिए ना पहले तो तो वादा बात ये पूरा है कि हुआ ये और शर्त मामला ये थी। इसके अंदर एक हो चुकी, एक अमल दरामद हो चुका। आपको लगता है पुरानी MQM हुकूमत ने निकल जाएगी कराया। हुकूमत से, उसके बाद तो तो हुकूमत निकल जाएगी। MQM कहाँ निकल के जाएगी? मसला ये है कि वो आगे जाएगी कहाँ? सर, MQM पीपल्स तो पार्टी इक़्तिदार पसंद पीपल्स पार्टी पार्टी है। उनको ऑफर कर सकती है कि आ जाएं सिंध में हमारे साथ आ जाएं। नहीं, पीपल्स पार्टी से उनको अब उनको चार नहीं रहा, तो उनको अट्रैक्शन नहीं रही। पीपल्स पार्टी तो अपना ही लुटमार का हिस्सा को ना को बचेगा तो MQM को लबेगी इनकी चीज़। मसला ये है कि MQM तो इक़्तिदार पसंद पार्टी है, आपको पता है हमेशा इक़्तिदार में रही है। वो है, फजल मगर- रहमान और MQM का यही तो सर ये उनका खासा है। पीपल्स कि वो पार्टी तो के साथ हमेशा थे तो अलहदा भी हो आने गए वाली थे, फिर हुकूमत बाद के में साथ मान होते। गए, लेकिन पहले अलहदा भी हो गए थे। ऐसा नहीं है कि अलहदगी इख्तियार कर भी लेते हो। देखिए अब ये जब बड़ा खतरा हो हुकूमत अगर सकता कुछ है। जाने वाली हो या देखें जब बिल्कुल ही उनको फायदा नहीं हो रहा, तो फिर इस तरह एक अपना ही सस्टेन करने के लिए, पब्लिक में रखने के लिए, दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश के लिए, तो वो अगर अलहदा हो भी जाए तो अवाम के मफाद की बात नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे जो बात है आप- ये कहना कि वो महंगाई के लिए हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, जी जी नहीं। वो बेरोजगारी जो लोगों की है नहीं, वो जो उनका वोटर है उसके हुकूक के लिए तो वो बात कर रहे हैं कि उनको इससे सीटें भी ज़्यादा हो जाएंगी वहाँ कराची की, उनको ये लगता है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम, वो वैसे उस पर तो पीपल्स पार्टी से बात हो सकती है। क्या पीपल्स पार्टी कभी भी देखे इनको वो नहीं इनकी बात सुनेगी। और इसमें मसला ये है कि ज़्यादातर जो सूबाई हुकूमतों के महकमे हैं या सूबाई जो मामलात हैं जी। वो तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते ही नहीं है, ज़्यादातर तो वही हैं। अब जितने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं, वहाँ पे उर्दू ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको लगता है एक मुलाकात? एक बंदा भी शायद भर्ती नहीं हुआ होगा, सारे इंटीरियर सिंध के लोग हैं, वो कराची के डोमिसाइल के जरिए हों या सिंध के डोमिसाइल के जरिए हों। कराची का जो बंदा जेनवन रहशी है ना, शहरी, उसको नौकरी नहीं मिली गुज़श्ता 2 दहाइयों से। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अभी भी रिसेंटली मैं देख रहा था लिस्ट एक, वो अभी भर्ती हुए पर कौन सा महकमा इरीगेशन का कौन सा था, तो उसके अंदर सारे मैंने देखा उसमें एक बंदा भी नहीं था, यानी वो एक बंदा भी नहीं था जो तो कराची का हो। वफाकी हुकूमत कोई खास पैकेज दे सकती है कराची के लिए, जिस तरह लेकर आए डेवलपमेंट का पैकेज। अभी देखिए कि वो 50 मेरा ख्याल है फायर ब्रिगेड के जो ट्रक हैं वो आए हैं कराची के लिए खास तौर पर, वफाकी हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं वो। तो अब इसी तरह से कोई कराची के लिए कोई खास फिर पैकेज जिस तरह पहले अनाउंस हुआ है, उसमें कोई इनके लिए रोजगार के मुलाजमतों के लिए, फिर अगर सिंध हुकूमत नहीं करी असल में तो फिर मामला शहरी आबादी के लिए उसामा वफाकी साहब, ये हुकूमत जो कुछ लोग कर होते दे। हैं ना सियासतदान, लीडर और सियासतदान में ये फ़र्क, तो ये सिर्फ अपने इलेक्शन की हद तक देखते हैं कि अगले इलेक्शन में मैं कामयाब हूँ, उसके लिए कोई जुगाड़ लग जाए। अगर ये 2 मिनिस्टर साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनके हल्के के अंदर कोई सड़क बनवा दी जाए, कोई ओवरहेड, कोई फ्लाई ओवर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इस तरह की चीज़ कर दी जाए, डेवलपमेंट फंड रिलीज़ कर दिए जाएँ, तो उससे ये होगा कि वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर ये आप कहें ना कि इसलिए वो कर रहे हैं कि कराची का जो आवाम है वहाँ पे जनाब उनको तमाम को जो सहूलतों की जो है वो दे दी जाए, तमाम को जॉब्स दे दी जाएँ, महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए कराची के अंदर से, ये इशू नहीं होना। वैसे वो थ्रेट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमें सिंध कोई के शहरी डेवलपमेंट फंड दिए इलाकों, जाए। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो सिंध के शहरी इलाकों के लोग सियासी लाताल्लुकी का इजहार कर लें, कि इतने वो मायूस हो जाएं कि ओके जी सियासत में हमें तो हिस्सा ही नहीं मिल रहा, और फिर इससे तो लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। पहले ही वो कह रहे हैं कि हमें हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की गई, पीपल्स पार्टी से हम नाराज़ हैं। वो कहते हैं अगर हर मामला सड़कों पर आके हल होना है तो फिर क्या फ़ायदा। ये इशारा दे रहे हैं कि शायद वो इनके लिए सड़कों पर भी आ देखिए जाए। इस तरह के इशारे माजी में बड़े हमने देखे, उसामा साहब आपने भी देखे, इनका लड़ना फिर वापस आना,
आपस में इस तरह की चीज़ें होना। असल में एमक्यूएम कुछ लोग होते हैं, पार्टियां होती हैं कि उन बेचारों के ऊपर ना वो गांव में आपको पता है कि वो बच्चा कहता था रोज शेर आया। चले, तो इतना हो सकता है वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें। लोग निकले और आगे से जब वो कह रहे हैं जी आंसर आता था। धांधली शुदा, एक तो इलेक्शन धांधली शुदा का अपोजिशन कहती है, अब एमक्यूएम कह रही है जी धांधली शुदा मर्दमशुमारी है, इसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो इतना तो हो सकता है वफाकी हुकूमत ये तो दरखास्त कर सकती है हाई कोर्ट से, नहीं, इमरान खान साहब इस पर जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, मैं आपको कह देता हूँ, क्योंकि कोई फंड वगैरह पर या इस तरह की बातों पर ही ये एक बड़ा मना लेंगे। सीरियस इशू है और इसके लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। इमरान खान साहब अकेले, जो बेशक वो वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन उनके बस की बात बड़ा नहीं। मसला खड़ा हो बहुत जाएगा। पहले ही पता नहीं complicated कितने सालों के बाद डिले होने के बाद मर्दमशुमारी तो होना कोई छोटा अपहिल टास्क है, ठीक है। इलेक्शन से बड़ा एक टास्क होता है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।